जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हिंदुस्तान जूझ रहा है, वहीं एक कोरोना की वह कहानी जो मैक्स हॉस्पिटल साकेत की है, जहां लोगों से की जाती है ठगी या लोग करते हैं हॉस्पिटल से ठगी। आइए हम विस्तार से सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं वह यह शख्स जो मैक्स हॉस्पिटल से पीड़ित थे कोरोना काल के अंदर। मैं अरुण पंजियार। पिछले वर्ष 25 जुलाई 2020 को मुझे शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया था और भय हो रहा था कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो गया हूं, तो मैं इस डर के मारे मैं मैक्स साकेत देवकी नंदन जो हॉस्पिटल है उसमें मैं एडमिट हुआ। 24 घंटा मुझे आइसोलेट रखने के बाद 2 बार टेस्ट लिया। दोनों बार मुझे बताया गया कि आप निगेटिव हो और शाम में बताता कि आप पॉजिटिव हो और बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हो। आपको सामने वाला सुपर मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल जो है जो मैक्स का साकेत में, उसमें मुझे भेज दिया गया। मैं बार बार कहता रहा कि मुझे कुछ लक्षण ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन लेवल मेरा 96 97 चल रहा है, फिर क्यों मुझे इसमें दिया। कोई अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे पॉजिटिव का रिपोर्ट दिखाया जाए। नहीं दिखाया और उसमें मुझे भर्ती करवा दिया गया और मेरे परिवार के लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि मैं बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में हूँ और मेरे जान पे पड़ी हुई है, मैं बच नहीं सकता हूँ। और मेरे घर में सब बच्चे लोग रोने लगे और मुझे उसमें मजबूरन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। मुझे 24 घंटा उसमें रहने के बाद दहशत में मैं रहा। बाकी कोविड पेशेंट के बीच में मुझे दहशत बना रहा। 28 तारीख को एक डॉक्टर आते हैं, या डॉक्टर था या हॉस्पिटल स्टाफ पता नहीं, उन्होंने मुझे प्लाज्मा अरेंज करने के लिए जब बताए तो मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं अब ये हॉस्पिटल मुझे अपने चंगुल में ले रहा है। जैसा सुनता आया था कि हॉस्पिटल कोविड के नाम पे लाखों का लूट मचा रखा है, मुझे भय हुआ। मैं अपना डॉक्टर से निकल के बाहर कंसल्ट किया। डॉक्टर मुझे बहुत भयभीत कर रहे थे। फिर मेरे घर से बच्चे लोग आए तो डॉक्टर ने उसको इतना भयभीत कर दिया कि मैं कुछ पलों का ही मेहमान हूँ, जल्द अगर प्लाज्मा अरेंज नहीं करोगे तो ये इनकी कोई गारंटी नहीं है बचने की। और मैं ऊपर से फ़ोन किया बच्चों को, बेटा मैं बिल्कुल फिट हूँ, कुछ नहीं है, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कराओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। काफ़ी हंगामा के बाद मुझे रात में 9 बजे डिस्चार्ज किया। वहाँ से आयुष्मान हॉस्पिटल आया द्वारका में, और द्वारका आयुष्मान हॉस्पिटल में रिपोर्ट जब आई निगेटिव, फिर दोबारा रिपोर्ट आई निगेटिव, तो मुझे वहाँ डिस्चार्ज करके घर भेजा गया। कंप्लेन किया दिल्ली गवर्नमेंट को और सारे डिपार्टमेंट को कि ये गलत तरीके से जिस तरह से लोगों को भयभीत करके डरा करके ये पैसे लूटने का जो धंधा बना रखा है मैक्स हॉस्पिटल ने, उसके ऊपर मैंने शिकायत किया। गलत तरीके से बिलिंग किया। 2 दिन में मुझे लगभग 2.5 लाख रुपया ले लिया। और मैंने जब शिकायत किया दिल्ली गवर्नमेंट में कि इसकी जांच बैठाई जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए, उसी आज कमेटी बैठी हुई थी। कमेटी ने सारे विस्तृत रूप से मैंने उनको जानकारी दिया हूँ। 3 डॉक्टर पैनलिस्ट में थे आज बैठे हुए, डॉक्टर नूर आलम जी, डॉक्टर देवीराम जी और रितु जी मैडम थी। और उनको मैंने सारी बिलिंग दिखाया और अपनी मांग रखा कि जिस तरह से मुझे भयभीत करके रखा, और अगर मैं अपने सूझबूझ से उस दिन नहीं भागता तो मुझे शायद ये पैसों की मार से मार देते या फिर पॉजिटिव होने पे मजबूर कर देते। वासियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लुटेरे हॉस्पिटल से सावधान रहो और बिल्कुल सावधानीपूर्वक अपना देखो, और तब ऐसे मैक्स हॉस्पिटल में बिल्कुल जाने का मत करो। जो हॉस्पिटल मुझे 3 घंटा पहले क्रिटिकल बता रहा था और जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो मुझे निगेटिव रिपोर्ट दिया गया कि निगेटिव है। आप बताएं कि 3 घंटा में इसने कैसा दवाई ईजाद कर दिया पूरे विश्व में, जो 3 घंटा में बिल्कुल क्रिटिकल था, जान बचने की उम्मीद नहीं थी, और 3 घंटा के बाद जब मुझे रिपोर्ट देता है डिस्चार्ज समरी, उसमें निगेटिव दिखाते। दिल्ली सरकार का ये कमेटी बैठी थी, दिल्ली सरकार के यहाँ मेरी शिकायत थी और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि जो रिपोर्ट तैयार करके देंगे दिल्ली सरकार को रिपोर्ट जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैक्स हॉस्पिटल पे उचित कार्रवाई होगा।